अच्छा, वैसे बांग्लादेश में अगर हम देखें तो शुरू से ही 1971 के बाद से देव बिन प्रो इंडिया, हालांकि इट वाज वेरी ऑब्वियस कि इंडिया वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, तो क्यों, व्हाई वर दे सो प्रो इंडियन? देखिए, नैरेटिव ही ऐसा बिल्ड कर दिया गया कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश को कबूल ही नहीं करता। पहले इलेक्शन हुए, इलेक्शन की जो कंट्रोवर्सी थी वो हम सबके सामने है। इसी तरह से 1971 में जो इंडियन प्रोपागेंडा था वो कामयाब हो चुका था, वो कामयाब हो गया था और बांग्लादेश एक अलग से मुल्क बन गया। फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस 1971 से लेके अब तक 2024 तक, शेख हसीना के जाने से पहले तक इंडिया का वहाँ पे इन्फ्लुएंस था। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होती थी वही बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी होती थी। बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट था। क्यों? जो पॉलिसी उनकी हुकूमत बनाती थी वो इसलिए क्योंकि उनकी हुकूमत, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत बनाने वाला कौन था? इंडिया था। तो अगर हुकूमत इंडिया ने बनाई थी तो उसको चलाना भी फिर इंडिया नहीं था। तो इसलिए बांग्लादेश जो है वो मजबूर था कि वो इंडिया के मुताबिक चले, जैसे इंडिया कहेगा वैसे करेगा। अब 2024 के अंदर अब बांग्लादेश बायलेटरलिज्म के ऊपर बिलीव कर रहा है। वो हर मुल्क के साथ अपने अलग से ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक मेजर शिफ्ट आ गया रिलेशंस में बांग्लादेश और इंडिया के। अच्छा, जैसे अगर हम अभी जनरल पब्लिक की ही सोच के बारे में बात करें, पल्स के बारे में बात करें बांग्लादेश में, तो नाउ दे आर नॉट सो प्रो इंडियन। इंडिया के इतने हक में वो ना बात सुनना चाहते हैं ना बात पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के एक प्रोफेसर हैं शाहिद जमान, उनका मैं उनकी एक वीडियो क्लिप सुन रही थी जिसमें वो किसी मिलिट्री इवेंट पे फ़ौजियों के सामने, बांग्लादेश के फ़ौजियों के सामने ये बात कर रहे थे कि जो बांग्लादेश है उसका बेस्ट एलाय अब पाकिस्तान है। तो ये शिफ्ट तो आ गया है, मगर उसमें उन्होंने एक और बात भी की थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अब एक न्यूक्लियर डील हो सकती है। तो वुड इट बी अ न्यूक्लियर डील और अ न्यूक्लियर कोलैबोरेशन? देखिए, न्यूक्लियर डील तो बहुत दूर की बात है, कोलैबोरेशन ज़रूर हो सकती है। और जहाँ पे मिलिट्री की आपने बात की है, तो पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की फ़ौज को ट्रेन कर रहा है। बांग्लादेश ने ये रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि हमारी मिलिट्री को ट्रेन किया जाए, और पाकिस्तान से एक इंस्ट्रक्टर ग्रुप जो है वो बांग्लादेश में जाके बंगाली फ़ौजी अफसरों को ट्रेन कर रहा है। मज़े की बात यह है कि पहले ये ट्रेनिंग कौन करवाता था? इंडियंस करवाते थे। तो इंडिया की जो हेजमनी थी वो ख़त्म हो गई। अब पाकिस्तानी मिलिट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। इंडिया परेशान है इस पर, और इंडिया की चीखें भी इसीलिए निकल रही हैं कि इंडिया के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, आज से कुछ साल पहले नेपाल में भी इंडिया के साथ यही सब कुछ हुआ। श्रीलंका में कुछ माह पहले क्या हुआ? श्रीलंका के अंदर भी इस वक्त जो हुकूमत है वो एंटी इंडियन है। वो इंडिया को पसंद नहीं करती, वो प्रो चाइना है, वो कम्युनिज़म के आइडियोलॉजी पे ऊपर बिलीव कर रही है, वही आइडियोलॉजी जो कि चाइना की है। और चाइना ने सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की है? अब श्रीलंका के अंदर की है। जो उनकी पोर्ट है, हम्बनटोटा की जो पोर्ट है, उसके ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो श्रीलंका इंडिया के हाथ से निकल गया। फिर नेपाल की बात करें, नेपाल के अंदर हिंदू आबादी, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन नेपाल भी अब जो है इंडिया के हाथ से निकल गया। 2015 के बाद से लेके नेपाल भी अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बना रहा है, इंडिया के असर रसूख के बगैर। म्यांमार की बात करें, म्यांमार भी जो है उस पर चाइना का पूरी तरह से कंट्रोल है। वहाँ की जो रंगून है पोर्ट है वो भी चाइना के पास है, चाइना उसको ऑपरेट कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर देखें बहुत सारी तहरीकें भी चल रही हैं। आप बॉर्डर देखें म्यांमार का इंडिया के साथ, तो मिज़ोरम की एक तहरीक है, असम के अंदर, तो मुख्तलिफ़ तहरीकें चल रही हैं जो कि इंडियन हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। वो अपने अंदर आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी जी, है। वो फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं अपने आप को। और जब वो कोई कार्रवाई करते हैं इंडियन फोर्सेस के ख़िलाफ़, और वो कार्रवाई करने के बाद फौरी वापस चले जाते हैं म्यांमार की सरहद में। तो देखें, जो म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर इंडिया का एक कुछ थोड़ा बहुत रोल था वो भी माइनस हो गया। मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स के अंदर भी इंडिया का जो रोल था वो टोटली ख़त्म हो गया। तो इंडिया इस वक्त आइसोलेट हो चुका है,
और अच्छा, बेसिकली इंडिया जो पाकिस्तान के लिए चाह रहा था कि पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर दे, वो इंडिया के साथ खुद हो गया। मगर कमिंग बैक, आई एम सॉरी, आई एम अगेन गोना कम बैक टू द न्यूक्लियर डील और न्यूक्लियर पार्टनरशिप। आपके नज़दीक में क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में क्या न्यूक्लियर डील या न्यूक्लियर पार्टनरशिप हो सकती है? देखें, डील जो भी होगी वो यूनाइटेड नेशंस के तहत ही हो सकती है, या IAEA की हम बात करें, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, उसके बगैर कोई भी डील पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नहीं हो सकती। अगर डील होगी भी तो डील क्या हो सकती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को यूरेनियम प्रोवाइड करेगा उनके एनर्जी क्राइसिस को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी एनर्जी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। इस हद तक कोलैबोरेशन हो सकती है, लेकिन खुलेआम कोई भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान इन फ्यूचर कोई ऐसी डील होती नज़र नहीं आ रही।